नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक लाइव चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहना भी एक कला है। मौन हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारी सोच और समझ को भी गहरा बनाता है। हम सब ने सुना है, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना बेहतर है। लेकिन मौन सिर्फ गलत बातों से बचने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली अस्त्र भी है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम मौन धारण करते हैं, हम न केवल अपने शब्दों बल्कि अपनी भावनाओं और विचारों पर भी नियंत्रण कर पाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौन या चुप रहना मतलब डरना या कमजोरी दिखाना, लेकिन माय डियर फ्रेंड, सच्चाई तो ये है कि जब हम मौन रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते। इसका अर्थ है कि हमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मौन का अभ्यास क्यों जरूरी है। सबसे पहला है मन की शांति। जब आप चुप रहते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आपके विचार एक दिशा में बहने लगते हैं। ये वही समय होता है जब जीवन के उद्देश्यों और सपनों को गहराई से समझ सकते हैं। दूसरा, सही निर्णय की क्षमता। मौन को अभ्यास करने से आप किसी भी परिस्थिति में सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ी देर रुकते हैं तो हम सही और गलत के बीच फर्क बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तीसरा, रिश्तों में मिठास। कई बार हमारे रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या होती है गलतफहमियां। मौन रहकर ही हम बेवजह के विवादों को टाल सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। इससे रिश्ते मजबूत बनते हैं। और चौथा, इतिहास से उदाहरण। इतिहास से उदाहरण का मतलब है इतिहास में कई महान लोग मौन की शक्ति का प्रयोग करके लोगों के दिलों को जीते हैं। महात्मा गांधी जब मौन रहते थे तो वे अपने भीतर की ऊर्जा को संगठित कर रहे होते थे। उन्होंने कहा था, मौन एक सच्चा मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता। इसी तरह भगवान बुद्ध ने भी मौन को ध्यान और आत्म साक्षात्कार का साधन माना था। अब बात करेंगे कि मौन कैसे धारण करें। सबसे पहला है, सुबह उठते ही कुछ मिनट मौन में रहें। अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट के मौन से करें। इससे आपका मन शांति से भर जाएगा और आप पूरे दिन सकारात्मक महसूस करेंगे। दूसरा, कठिन परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। जब भी आप कठिन परिस्थिति में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पहले गहरी सांस लें, खुद से पूछें क्या बोलना जरूरी है। और तीसरा, प्रकृति से जुड़ें। कभी कभी शांति से बैठकर पेड़, पक्षियों और हवा की आवाज को सुनें। ये आपको मौन की दिशा में ताकत का अनुभव कराएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हो या किसी को जवाब देने का मन करे तो थोड़ा रुकें और सोचें क्या ये वाकई जरूरी है। क्योंकि मौन का मतलब हारना नहीं है, यह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का संकेत है। जब शब्द कम होते हैं तो ज्ञान बढ़ता है और सच्ची समझदारी वहीं से शुरू होती है।